प्राचीन काल की एक गाथा। जब धरती पर राज था दानवों का बहुत पहले, जब न इंसान था, न शहर, न कोई सभ्यता, सिर्फ प्रकृति थी, अनकही कहानियों से भरी हुई, रहस्यों में लिपटी हुई। विशाल जंगल अपनी गोद में अनगिनत जिंदगियां समेटे हुए थे। ज्वालामुखी उबलते लावे से गरजते थे और अनंत महासागर अपनी लहरों से धरती को चूमते रहते थे। यही वह युग था जब पृथ्वी पर ऐसे जीव विचरते थे जिनकी कल्पना भी आज को पा देने वाली है। वह समय जब डायनासोर और अन्य प्राचीन जीवों का साम्राज्य था। धरती पर दानवों का शासन उस समय की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रकृति ने अपनी सबसे भयावह और अद्भुत रचनाएं गढ़ी थीं। विशाल जंगलों में शांति भी थी और खूनी संघर्ष भी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झुरमुटों में शाकाहारी जीव अपनी भूख मिटाते थे, लेकिन उन पर हर वक्त मंडराता था शिकारी दैत्यों का खतरा। टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स, धरती पर पैदा हुआ सबसे निर्दयी शिकारी। इसकी भयंकर गर्जना से ही जंगल कांप उठते थे। इसकी आंखों में मौत का साया होता था। इसके जबड़ों में फंसने का मतलब था अंत। ट्राइसेराटॉप्स, 3 विशाल सींगों वाला योद्धा जिसने हर बार शिकारी दैत्यों को ललकारा। इसका दिल विशाल था और यह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। ब्रैकियोसॉरस, आकाश को चूमती इसकी गर्दन और इसके विशाल आकार ने इसे इस धरती का कोमल देवता बना दिया था। यह शांति प्रिय था, लेकिन इसका अस्तित्व खुद में एक जीवित किंवदंती था। अलावा वेलोसिरैप्टर, स्पाइनोसॉरस, एंकाइलोसॉरस और स्टीगोसॉरस भी इस रक्त रंजित धरती पर अपनी अपनी कहानियां लिख रहे थे। यह समय सिर्फ जीने का नहीं था, यह समय संघर्ष का था। हर दिन, हर पल, आकाश, महासागर और भूमिगत दानव धरती पर ही नहीं, बल्कि आसमान और महासागर भी भयानक दैत्यों का घर थे। प्टेरोडैक्टाइल, उड़ने वाले शैतान जो अपनी शिकार की तलाश में आकाश से नीचे झपट्टा मारते थे। इनकी आंखें दूर दूर तक देख सकती थीं और एक बार जिसने इनका शिकार बनना तय कर लिया, उसका बच पाना नामुमकिन था। महासागर में मोसासोरस नामक समुद्री दैत्य रहता था, जिसकी केवल परछाई भी मौत की घंटी जैसी थी। इसकी एक झपट में पूरा समुद्री जीव जगत सिहर उठता था। धरती के नीचे दलदल में छिपे थे अंधकार के रक्षक डेनोसूचस, एक मगरमच्छ लेकिन दैत्याकार, और टाइटानोबोआ, एक ऐसा सांप जिसने अपने कुंडल में पकड़ लिया तो समझो जीवन की आखिरी सांसें गिननी शुरू कर दो। विनाश की आहट, लेकिन प्रकृति के पास अपनी योजनाएं थीं। 6.6 करोड़ साल पहले आकाश से एक आग का गोला आया। वह उल्कापिंड जिसने धरती से टकराते ही सब कुछ बदल दिया। वह टकराया और जैसे समय रुक गया, हरियाली राख में बदल गई। सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंची। ठंड बढ़ती गई, भोजन खत्म होने लगा और धीरे धीरे धरती से वह दैत्य विलुप्त होने लगे। एक नए युग की शुरुआत पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन छोटे जीवों ने इस प्रलय को झेला, वही आगे चलकर इस धरती पर नए जीवन की नींव बने। वही जीव विकसित होते होते एक दिन इंसानों में बदल गए। लेकिन क्या सच में वे सभी दैत्य खत्म हो गए, या कहीं किसी अंधेरे कोने में वे आज भी अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं? जब भी कोई जंगल गरजती बिजली की रोशनी में कांपता है, जब भी कोई अज्ञात छाया आपके पीछे सरसराती है, तब ऐसा लगता है शायद वे फिर से जाग रहे हैं।